आज से करीबन 4 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि आज भी मेरे YouTube चैनल की मोस्ट व्यूड वीडियो है। वीडियो कौन सी है? सऊदी अरब में जेल गया था मैं। उसका पार्ट 2 देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वो स्टोरी वहाँ ख़त्म नहीं हुई थी अनफॉर्चुनेटली। आइए आपको बताता हूँ पार्ट 2 आफ्टर मैथ ऑफ मी गोइंग जेल इन जद्दा। हेलो गाइस, वेलकम टू फूड एंड स्टफ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राकिब। वो वीडियो जो थी मेरी जेल वाली, वो लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी। बहुत से कमेंट्स आए, किसी के कुछ मसले थे, किसी के कुछ मसले थे। कोई जेल में था, कोई यहाँ के लीगल सिस्टम से फ़ाइट कर रहा था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और उस पे जो मुझे व्यूज़ आए, उस पे जो मुझे फीडबैक मिला है, इट वाज अमेजिंग। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उसके बाद भी वो चीज़ मुझे 3 साल के बाद हॉन्ट करने आएगी, कि कैसे मुझे लगा कि फाइनली मैं सेफ़ हूँ। मैंने वो वीडियो अपलोड करी, तब तक मुझे नहीं पता था कि मैं सेफ़ नहीं हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरी शादी थी 22 अगस्त को और मैं जो है अपनी तैयारियां कर रहा था, शॉपिंग कर रहा था, मज़े कर रहा था। शादी के लिए जाऊंगा, लाइक ऑलमोस्ट 15 डेज़ बाकी हैं। सब कुछ परफेक्ट था। और मेरी फैमिली, क्योंकि मैं यहाँ पे सोल अकेला ही बिज़नेस देख रहा था अपने डैड का, तो उसमें ये हुआ कि मेरे फैमिली ने डिसाइड करा कि हम लोग पहले चले जाएंगे और मैं जो है यहाँ पे काम देखूंगा और मैं 10 डेज़ पहले आऊँगा अपनी शादी से। आपको पहले क्या हुआ, मैं क्यों जेल गया था, वो स्टोरी आपको देखनी पड़ेगी। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका आफ्टर मैथ क्या है। तो पहले अगर आपने नहीं देखी है तो पहले जाके वो देखिए, उसके बाद आइए सेकंड पार्ट देखिए कि कैसे वो चीज़ मुझे 3 साल के बाद भी हॉन्ट कर रही है। ये स्टोरी थी 2019 की, जब मैंने एक बंदी को टच कर दिया था अपनी गाड़ी से। मतलब टच ही करा था यार, इतना कुछ मेजर नहीं था। बट वो चीज़ उन लोगों ने किस तरह से स्ट्रेच करी थी और किसकी गलती थी, उसमें वो सब मैंने डिटेल में उसमें बताया। अब फास्ट फॉरवर्ड टू 2022। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। 3 साल गुजर गए, मुझे लगा केस बंद हो गया, सब कुछ ख़त्म, आई एम फ्री टू गो, फ्री टू लीव दिस कंट्री। बट ये चीज़ मुझे उससे 3 साल के बाद क्यों पता चली, 3 साल से पहले क्यों नहीं पता चली? क्योंकि कोविड आ गया था और कोविड में कोई ट्रैवल नहीं कर सकता था। हमारे यहाँ पे काम के भी प्रॉब्लम थे, पैसे की प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से हम लोग इंडिया 3 साल तक ट्रैवल नहीं कर पाए। तो मुझे पता ही नहीं कि मेरे ऊपर कोई केस चल रहा है। तो सऊदी अरेबिया का ऐसा होता है कि अगर आप पे कोई केस चल रहा है तो वो आपको तब पता चलेगा जब आप एग्जिट री एंट्री लगाते हैं। मेरी फैमिली को गए हुए हफ्ता हो गया था और 5 अगस्त के आसपास मैंने लगाई अपनी एग्जिट री एंट्री। वो लगाने का ट्राई करा, नहीं लगी। मेरे भाई ने मुझे कॉल करा, बोला तुम्हारे ऊपर कोई केस चल रहा है, जाके इसको देखो, मरूर में पता करो केस किस बात का है। मेरा दिमाग आउट, टेंशन से भरा हुआ, मैं क्या करूं क्या ना करूं, एकदम अनईजी फील होने लगा, फुल स्ट्रेस्ड, काम पे जाने का मन नहीं करता था। मैंने पता करा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई बता नहीं पा रहा था कि केस किस चीज़ का है। अब मैं सोच रहा हूँ मैंने क्या करा ऐसा, आई डोंट नो। बट मैं अपने दिमाग में सिनेरियो सोच रहा था कि किस चीज़ का केस हो सकता है ये। मैंने सोचा, मेरा दिमाग फाइनली 3 साल पहले वो एक्सीडेंट पे गया। मैंने अपने दोस्त से बात करी फटाफट, मैंने बोला यार मुझे लग रहा है वो केस अभी तक एंड नहीं हुआ है, जबकि मुझे लगा एंड हो गया है। अच्छा, मुझे क्यों लगा एंड हो गया? क्योंकि मुझे मरूर ने बोला था। मैं मरूर के पास जब ये सारे कागजात सब कुछ डन करने गया,
एंड ऑफ द डे जब मैं फाइनल बंदे के पास गया, उसने बोला भाई गलती वो लड़की की है, वो गलत साइड चल रही थी, वो रोड पे चल रही थी, तुम्हारी गलती नहीं है, मेरे तरफ से केस ख़त्म। अगर तुम्हें अपील करनी है तो आप कोर्ट में जाओ। जब उसने अपील नहीं करी, मैं कोर्ट नहीं गया 3 साल तक, सो एवरीथिंग शुड बी वेल एंड गुड। बट नहीं, पता नहीं कैसे क्या हुआ, केस क्लोज नहीं हुआ था। और जब मैंने चेक करा तो वो केस उस ही चीज़ का निकला। 3 साल के बाद भी वो केस ओपन था। वो मियाँ बीवी किधर हैं, वो औरत किधर है जिसको मैंने मारा, क्या चल रहा है, आई डोंट नो, ही डोंट नो। बट उसके बाद जब हमें फाइनली ये चीज़ पता चल गई तो मैंने अपने भाई और अपने मॉम डैड को इंडिया में बताया कि वो केस अभी भी बंद नहीं हुआ है, उसी केस की प्रॉब्लम है। तो मॉम डैड वहाँ से पहले 1-2 दिन लगे किसी को ढूंढने में, कोई लॉयर करने में, कोई कनेक्शन निकालने में कि कैसे इस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है। 2-3 दिन निकल गए, करीब 8 अगस्त के आसपास आ गया। मेरे डैड ने बोला कि मेरा एक जानने वाला है, उसके पास जाओ, उससे बात करो, वो तुम्हारे लिए ये पूरा केस की फ़ाइल देखेगा और वो तुमको सल्यूशन देगा और इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैंने बोला ठीक है। मैं उस आदमी के पास गया करीब 8 अगस्त के आसपास। तो मैं उस आदमी के पास गया, उससे बात करी, उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, क्या है इसके बारे में। मैंने उसको बताया ऐसा ऐसा था। तो उसने बोला ठीक है। फिर 2 दिन और निकाल दो, करीब 10 अगस्त के आसपास वो आदमी मुझे एक लॉयर के पास लेके गया। उस लॉयर ने मुझसे मेरी बातें पूछी, उस केस की फ़ाइल निकाली, मेरी बातों को उस केस की फ़ाइल से मिलाया। उसने देखा सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक है, लड़का जो बोल रहा है, ये हो रहा है, सब कुछ मैच कर रहा है एंड एवरीथिंग इज़ गुड। बट ये केस क्लोज़ क्यों नहीं हुआ? हो सकता है केस क्लोज़ होने का कोई प्रोसीजर रहता हो, अब वो लॉयर जाने। आप मरूर ने मुझे वर्बली बोला केस क्लोज़, मैंने बोला केस क्लोज़, हैप्पी हैप्पी घर चले गए। 3 साल के बाद पता चल रहा है कि केस इज़ नॉट क्लोज्ड। तो अब मैं उसको 3 से 4 दिन हो गए, जो कनेक्शन था मेरा, कॉल करते करते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बट हो जाएगा हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, हो जाएगा, फिक्र मत करो, हो जाएगा। तब तक मैं सोच रहा था कि मैं और क्या करूं। मतलब भाई टेंशन तो होगी ना, पूरी फैमिली वहाँ पे है, पूरा घर सजा हुआ है, शादी की तैयारियां चल रही हैं और मैं दूल्हा इंडिया नहीं जा पा रहा हूँ। तो उसके बाद हुआ ये कि 4-5 दिन के बाद उसने मुझे फिर से बुलाया, फिर कुछ चीज़ें हुई, फिर मैं लॉयर के साथ बैठा। और क्योंकि अब मुझे इंडिया जाना ही जाना था तो मैं हाथ पैर मार रहा था कि कुछ यहाँ से हो जाए, कुछ वहाँ से हो जाए, किसी और से बात कर लूँ, शायद कोई और मेरा काम करवा दे, कुछ हो जाए। मैंने अपने कज़न से बात करी, मेरे कज़न के भी अच्छे कनेक्शंस हैं, उसने किसी से बात करी, उसने बोला वो करवा देगा। बट क्योंकि ऑलरेडी मैं एक आदमी को काम देकर रखा हुआ था तो मैं नहीं चाह रहा था कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए कि 2 आदमी एक काम पे लगे हुए हैं ना, कुछ भी मतलब मिक्सअप हो जाए। तो मैंने पहले उसको हाँ बोला, फिर उसको ना बोला, फिर मैं इसी आदमी के साथ टिका रहा। पूरा वक्त गुजर गया, आ गया 20 अगस्त। 22 को मेरी शादी है, 20 अगस्त आ गया। अरे भाई अब कोई अता पता नहीं है, बंदा बोल रहा है काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, नो इश्यूज, काम हो जाएगा। मैंने बोला भाई ख़त्म, गया। मेरे डैड वहाँ से कॉल करके बोल रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी शादी की डेट बढ़वा दूंगा मैं, या जिस दिन शादी है उस दिन लोगों को दावत दे दूंगा, उसके बाद फिर शादी करूंगा, फिर वलीमा कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा। वो तो मुझे दिलासा दिलाने के लिए था, बट सही बताऊं तो सारे के सारे लोग टेंशन में कि जा तो नहीं पाने वाला हूँ मैं और कुछ होने वाला नहीं है। अब यहाँ से टाइमलाइन को थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। 20 अगस्त को मैं मुंह लटकाए और ना ये सोचे हुए कि शादी में तो नहीं जाने वाला, हो सकता है 22 को शादी है, 25 तक पहुँचूँ, मोस्ट प्रोबेबली तब तक हो जाएगा।
और बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं कुछ नहीं मालूम। वो लोग कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, वो लोग बंदों को ढूंढ रहे हैं, जिसको मैंने मारा उससे कांटेक्ट कर रहे हैं, वो सब कुछ हेवी लिफ्टिंग वो लोग कर रहे हैं। मैं खाली टेंशन में बैठा हुआ। अब मैंने सोचा कि कुछ नहीं होने वाला है, बेसहारा बेहाल फैमिली के बिना अपनी गाड़ी में। तो करीब 8 बज रहे थे और रात के 20 अगस्त। तो मैं जो है थका हारा परेशान गाड़ी में बैठा हुआ था और अपनी फियांसे से बात कर रहा था। मैंने उसको बोला लगता तो नहीं अब आ पाऊँगा, बट इशू क्या है, 22 अगस्त की जगह पे 25 को हो जाएगी, 26 को हो जाएगी, शादी तो होना ही है, नो इश्यूज़ ये वो। अच्छा, प्रायर टू दिस मैं पास्ट 10 डेज से एक ऑनलाइन वेबसाइट होती थी जिससे मैं अपने केस के डिटेल्स जान सकता था कि केस अभी भी है या ख़त्म हो गया। तो मैं ऑन एंड ऑफ रोज़ उस वेबसाइट को चेक करता था, अपने केस का नंबर डालता था और ये देखता था कि केस ख़त्म हुआ कि नहीं, हर रोज़ दिन में 2 बार। ये वाला दिन पर्टिकुलरली ऐसा था जिस दिन मैंने एक बार भी चेक नहीं करा था और रात के 8 बज रहे थे। तब मैंने अपनी वाइफ को बोला कि एक बार चेक कर लेता हूँ, वैसे हुआ तो नहीं होगा पक्की बात है, बट एक बार चेक कर लेता हूँ क्या इशू है। तो ठीक है, मैंने वेबसाइट पे गया, मैंने केस नंबर डाला और सामने दिखा रहा है नो केस। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो? अरे नहीं गलत है। रिफ्रेश करा, फिर भी नो केस। फिर मैं वेबसाइट बंद करा, फिर आया, फिर केस नंबर डाला, फिर पता करा तो नो केस। मैंने बोला शिट हो गया। मैंने फटाफट अपने भाई और डैड को कॉल करा। मैंने बोला केस ख़त्म हो गया, यहाँ तो यही दिखा रहा है, आप एक बार उस बंदे से कंफर्म करो। अच्छा, केस ख़त्म हो गया और वो बंदे का था पता नहीं है जो काम करवा रहा था, उसको भी नहीं मालूम केस ख़त्म हुआ कि नहीं। अब ये कोई ऑनलाइन प्रोसीजर रहा होगा जो उसको नहीं पता चला और पता नहीं मैं चेक करता था तो मुझे पता चल गया। मेरे डैड ने उनको कॉल करा, उन्होंने बोला कि हाँ तो अगर वेबसाइट पे नहीं है तो ख़त्म हो गया होगा। तो खलास ख़त्म हो गया, तो अब क्या, जल्दी जल्दी टिकट करना है, निकलना है। मैंने सोचा मैं घर जाता हूँ, नहाता धोता हूँ, अपना बैग पैक करता हूँ और मैंने सीधा फ़्लाइट चेक करना शुरू करी। तो 11-12 बजे की फ़्लाइट बता रहा था, अराउंड नहीं 2 बजे की फ़्लाइट बता रहा था, सुबह की 21 अगस्त। तो मैंने बोला कि खलास ठीक है करता हूँ। पर फिर मैंने सोचा यार इतनी जल्दी जल्दी में जाना है क्या, अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो थोड़ा टाइम लेते हैं, अच्छे से करते हैं हर चीज़, और 22 को ही जाऊंगा मैं। तो फिर मैंने वो प्लान ड्रॉप करा, मैं घर गया, बैग पैक करा, दोस्तों को बताया। 22 अगस्त आया। 22 अगस्त को क्या कहते हैं, रात की फ़्लाइट थी सेम, यानी 22 अगस्त 2 बजे सुबह की फ़्लाइट, यानी जस्ट 22 अगस्त लगेगा तो मेरी फ़्लाइट थी। मेरी फ़्लाइट हुई, मैं दोस्तों ने मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ा। अच्छा, मेरा निकाह जो पढ़ना था वो 4 बजे असर के टाइम पे पढ़ना था 22 अगस्त। मैं लैंड हुआ 10 बजे। 10 बजे लैंड होके 11 बजे तक बाहर आया, डायरेक्ट गया लखनऊ की मार्केट, शेरवानी रेडीमेड ख़रीदी, वलीमे के लिए 2 कोट पैंट का नाप दिया, ऑर्डर दिया, बाकी और तैयारियां बची हुई थी वो करी। ये सब करते हुए 4 बज गए। तो अब लखनऊ से मेरे जगह का जहां मैं रहता हूं रायबरेली, वहां का रास्ता करीब 2 घंटे का है। तो ये सब करके मुझे पहुंचते पहुंचते 6 बज गए। फिर ऑब्वियसली 4 बजे निकाह नहीं हो सका, उसको मूव करके 10 PM कर दिया। फिर माशाल्लाह से 10 बजे मेरा निकाह हो गया और उसके बाद हैप्पी एंड गुड, सब बढ़िया है, सब मस्त है, सब अच्छा है। आज 3 साल हो गए मेरे शादी को। माशाल्लाह मेरा एक बेटा है जिसका नाम रवाद है, वो 2 साल का है, 2.5 साल का होने वाला है। तो लाइफ इज़ गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।